तो बच्चों आज हम लोग डिस्कस करेंगे कि सीटेट 2022-23 का जो फॉर्म आया है उसको किस तरीके से भराएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो को और देखते हैं किस तरीके से आपको ये फॉर्म भरना है। सबसे पहले आप वेबसाइट देख पा रहे होंगे, जो वेबसाइट आपके पास खुली हुई है। इस वेबसाइट को सबसे पहले आप ओपन करेंगे। इस वेबसाइट का नाम है seated.nic.in। ठीक है, इस वेबसाइट को डालने के बाद आप नीचे आ जाइएगा। नीचे आने के बाद यहाँ पर आपको ये दिखाई पड़ रहा होगा अप्लाई फॉर सीटेट 2022। इसको जब आप टैप करेंगे तो यहाँ पर ओके आपको करना है सीधे। और जब ओके करेंगे तो देखिए आपके पास एक नई विंडो इस तरीके की खुल के आ जाएगी। अब इस विंडो में सबसे पहले, क्योंकि आपने रजिस्ट्रेशन अगर मान लिया नहीं किया है, तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, रजिस्ट्रेशन करेंगे। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर न्यू रजिस्ट्रेशन लिख के आ रहा है। तो न्यू रजिस्ट्रेशन पे आप टैप करेंगे और फिर यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें हैं जो आपको बताई गई हैं। जैसे 1000 रुपीज़ का आपका मतलब पेपर का पैसा लगेगा। अगर सिर्फ एक पेपर दे रहे हैं तो 1000 रुपीज़ है, जनरल, ओबीसी, नॉन क्रीमी लेयर का। और अगर 2 पेपर दे रहे हैं, मतलब पहला और दूसरा दोनों दे रहे हैं, तो आपके 1200 रुपए हैं। इसी तरीके से जो बाकी सेक्शंस हैं उनके लिए 500 रुपए और 600 रुपए रखे गए हैं। लेकिन यहाँ पर जो पेमेंट है वो डेबिट कार्ड से हो सकता है, इंटरनेट बैंकिंग से हो सकता है, लेकिन मैं आपको प्रेफ़र करूँगा कि पेमेंट सिर्फ़ और सिर्फ़ इंटरनेट बैंकिंग से करिएगा। क्योंकि अक्सर क्या होता है कि सीबीएसई की वेबसाइट या ये जो वेबसाइट है थोड़ी-सी वीक होती है, जिसकी वजह से जो पैसे होते हैं वो कभी-कभी फँस जाते हैं। ठीक है? तो इस तरीके से आप करेंगे। यहाँ पर आपको सबसे पहले टैप करना है और टैप करने के बाद आपको क्लिक हियर टू प्रोसीड पे क्लिक कर देना है। ठीक है? फिर आपके पास एक नई वेबसाइट खुल के आएगी। इसमें पूरी पर्सनल डिटेल्स अपनी लिखिए, जितनी भी लिखी गई है यहाँ पर। और पर्सनल डिटेल्स लिखने के बाद आगे बढ़ेंगे और आपको बताएँगे अगला जो सेशन आएगा वो क्या आएगा। तो पहले इसको भर लेते हैं, फिर आपको आगे की। अब देखिए हमने सारी डिटेल्स भर ली है और सारी डिटेल्स भरने के बाद यहाँ पर देख सकते हैं आप, सारी डिटेल्स यहाँ पर भर गई है। यहाँ पर आप आधार कार्ड नंबर डाल दीजिएगा, जो वैलिड आइडेंटिटी नंबर है। इसके बाद सारी की सारी बातें, जो एड्रेस एड्रेस पूछाएगा वो भर दीजिएगा। ठीक है, इस तरीके से फिर यहाँ पर आपके पास एक सिक्योरिटी पिन आएगा, मतलब ये जो यहाँ लिखा हुआ है इसको आप भर देंगे यहाँ पर और आप यहाँ पर इसको सबमिट कर दीजिएगा। अब सबमिट होने के बाद यहाँ पर आपके पास एक ओटीपी आने वाला है। उस ओटीपी को आप क्या करेंगे, ठीक है, ओटीपी को आप आगे बढ़ाएंगे। ठीक है, उसको क्रॉस करने के बाद यहाँ पर आई एग्री करिए। आई एग्री करने के बाद आपको क्या करना है, यहाँ पर एक ये ऑप्शन खुल के आ रहा है, इस पे ओके करिए। ठीक है, तो यहाँ पर कोई चीज़ ऐसी तो बच नहीं रही है। अब यहाँ पर देखिए कहा गया है पर्टिकुलर चेकलिस्ट, इसको आप एक बार जो भी चीज़ें हैं उसको एक बार चेक कर लीजिएगा। चेक करने के बाद आगे बढ़िएगा। ठीक है? अब देखिए आपको समझना क्या है कि जितनी भी चीज़ें आपको चेक करनी थी, यहाँ पर आप टैप करेंगे ऐसे करके तो टिक हो जाएगा। जैसे माय नेम आपने देख लिया सही है, फादर्स नेम देख लिया सही है, मदर्स नेम देख लिया, डेट ऑफ बर्थ, सारी चीज़ें आपने देख ली। सब पे टिक कर दीजिए, फिर यहाँ पर आई एग्री करिए और आई एग्री के बाद सबमिट एंड सेंड ओटीपी करिए। ठीक है? फिर इसके बाद देखिए इस तरीके का कुछ आएगा, डू यू विश टू सबमिट रजिस्ट्रेशन फॉर्म एंड गेट ओटीपी। तो इस पे आपको येस कर देना है। ठीक है? अब जो भी ओटीपी होगा, जब आप ओटीपी भर देंगे और उसको सबमिट कर देंगे तो कुछ इस तरीके की आपकी एक नया टेबल खुल के आ जाएगा। एक नई टैब खुल के आ जाएगी और इस टैब पे आप देख सकते हैं आपका एप्लीकेशन नंबर लिखा होगा। फिर अब यहाँ देख सकते हैं आप, यहाँ पर रजिस्ट्रेशन फॉर्म कंप्लीटेड लिखा है, लेकिन एप्लीकेशन फॉर्म और फी पेमेंट अभी भी इनकम्प्लीट है। तो अब क्या करना है, इसको भी कंप्लीट करना है। तो अब एक-एक करके पहले कंप्लीट एप्लीकेशन फॉर्म पे आप ये जो लिखा हुआ है इस पे टैप करेंगे और अपना एप्लीकेशन भरेंगे। अब देखिए इस एप्लीकेशन फॉर्म में कौन-कौन सी चीज़ें भरनी है, जैसे पर्सनल डिटेल भरना है, फिर अप्लाई फॉर भरना है, क्वालिफ़िकेशन डिटेल्स भरनी है, अपलोड करना है, फोटोग्राफ और सिग्नेचर, फिर एग्ज़ामिनेशन सिटी को डिटेल को भरना है कि कहाँ पे आप एग्ज़ाम चाह रहे हैं देना, फिर फाइनल सबमिट करना है। तो ये सारी डिटेल्स भरेंगे। अब एक-एक करके आप नीचे देख सकते हैं पर्सनल डिटेल आ रहा है, तो पहले पर्सनल डिटेल भरिए, फिर आगे की बातें हम लोग करते हैं। ठीक है? अब पर्सनल डिटेल में जब आप देखेंगे तो आधे से ज़्यादा इसमें चीज़ें भरी होंगी। कुछ चीज़ें बस आपको भरनी है, जैसे नेशनैलिटी भरनी है, कैटेगरी भरनी है, डिसेबिलिटी के हैं कि नहीं है, ठीक है? वो भरना है, एम्प्लॉयमेंट स्टेटस भरना है और फिर सिक्योरिटी पिन डाल देनी है। अब यहाँ पर आपको एक चीज़ समझनी है कि नेशनैलिटी में आप इंडियन भरिएगा, कैटेगरी जो भी आपकी है, जनरल, एससी, एसटी, ओबीसी, एनसीएल, जो भी आपकी कैटेगरी है वो भरिएगा। इसके बाद पर्सनल विद डिसेबिलिटी है तो येस है तो भरिएगा। अब येस जब आप करेंगे तो आपकी डिसेबिलिटी आ जाएगी किस तरीके की है, कि लोकोमोटर इम्पेयर्ड है कि हियरिंग इम्पेयर्ड है, ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पर भरनी है। अगर मान लीजिए नो है तो आप सीधे-सीधे इसको नो करिए और वो नीचे वाली चीज़ें गायब हो जाएँगी। एम्प्लॉयमेंट स्टेटस में ये है कि आप एम्प्लॉयड हैं या नहीं हैं, ये आपको बताना है कि एम्प्लॉयड एज़ अ टीचर, एम्प्लॉयड अदर देन टीचर या एम्प्लॉयड ही नहीं है। ठीक है? मेनली जो गवर्नमेंट में होते हैं उनके लिए ये चीज़ होती है। लेकिन अगर आप प्राइवेट में भी हैं तो आप क्या भर सकते हैं, एम्प्लॉयड एज़ अ टीचर आप भर सकते हैं।
इसके बाद जो अगला सेक्शन आएगा उस पे आप सबमिट करेंगे, तो अगला सेक्शन जो हमारे पास आ रहा है, ये अप्लाइड फॉर आ रहा है। मतलब आप किस एग्ज़ाम को देना चाहते हैं, पहला पेपर देना चाहते हैं, दूसरा देना चाहते हैं या दोनों देने चाहते हैं, तो उससे रिलेटेड यहाँ पर अब बात पूछी जा रही है आपसे। तो अब इसको आपको फिल करना है। तो देखिए, जैसे यहाँ पर आप अगर देखें, तो यहाँ पर जैसे अप्लाइड फॉर आपको बताना है कि क्लास 1 टू 5 के लिए, पेपर 2 के लिए या दोनों के लिए। तो जैसे मान लीजिए मैं दोनों पेपर के लिए कर देता हूँ यहाँ पर। अब लैंग्वेज पूछा गया है कि लैंग्वेज 1 क्या होगी, लैंग्वेज 2 क्या होगी, उसको आपको भरना है यहाँ पर। जैसे लैंग्वेज 1 मैंने इंग्लिश भरा, अब लैंग्वेज 2 में भी हम इंग्लिश भर सकते हैं कि नहीं भर सकते हैं, ये आपको सबसे पहले जानना है, ठीक है? तो देखिए यहाँ पे आपके पास 2 लैंग्वेज है, लैंग्वेज 1 और लैंग्वेज 2। अब एक चीज़ यहाँ पर आपको ये समझनी है कि लैंग्वेज 1 में आप वही लैंग्वेज भरिएगा, जो आपको ज़्यादा अच्छे से आती है, जिसकी प्रैक्टिस आप ज़्यादा करते हैं। जैसे जो बच्चे इंग्लिश मीडियम के रहते हैं, उनको इंग्लिश ज़्यादा अच्छे से आती है और हिंदी थोड़ी कम आती है, या जो भी आपकी लोकल लैंग्वेज है, रीजनल लैंग्वेज है, उसको आप लोग लैंग्वेज 2 में भर लीजिए या लैंग्वेज 1 में भर लीजिए। बस याद रखिएगा जो पेपर बनेगा, वो लैंग्वेज 1 के हिसाब से बनेगा। जैसे आप इंग्लिश मीडियम पेपर चाह रहे हो, तो लैंग्वेज 1 भरिएगा, तभी आपकी जितनी भी चीज़ें होंगी पेपर की, वो इंग्लिश में लिखी होंगी। ठीक है? इसके बाद लैंग्वेज 2 में आप दूसरी जो भी लैंग्वेज आपको अच्छे से आती है, वो आप लोग भर लीजिएगा। इसमें 2 लैंग्वेज के पेपर होंगे, एक इंग्लिश लैंग्वेज का होगा और एक हिंदी लैंग्वेज का होगा। जिसमें आप लैंग्वेज 1 भर रहे हैं, उसका पेपर थोड़ा-सा टफ रहता है एज़ कम्पेयर टू लैंग्वेज 2। अब जैसे मैं इंग्लिश मीडियम से हूँ, तो मैंने इंग्लिश को फर्स्ट लैंग्वेज भरा है और हिंदी को सेकंड लैंग्वेज भरा है। इसके बाद इसमें बोला गया मिनिमम क्वालिफ़िकेशन फॉर क्लास 1 टू 5 के लिए मिनिमम क्वालिफ़िकेशन क्या है? ठीक है? अब क्वालिफ़िकेशन आप देख सकते हैं यहाँ पर अलग-अलग तरीके की क्वालिफ़िकेशंस आपकी लिखी हुई है। इसमें से जो भी डिग्री या जो भी चीज़ें आपके पास हैं, वो आप यहाँ पर भर सकते हैं 1, 2, 3, 4, 5 के हिसाब से। इसको आप पूरा पढ़ लीजिएगा, पूरा आपका टेबल दी हुई है और फिर आप लोग इसको भी भर सकते हैं। अब देखिए इसमें ज़्यादातर बच्चे क्या भरते हैं, तो 5 भरते हैं, क्योंकि 5 में क्या कहा गया है, ग्रेजुएशन है आपके पास में, कितने परसेंट के साथ में 50% मार्क्स आपको चाहिए कम से कम ग्रेजुएशन में। और अगर आप अपीयरिंग हैं बीएड में, तब भी आप इस फॉर्म को भर सकते हैं, या आप क्वालीफाई हो चुके हैं बीएड एग्ज़ाम को, तो भी आप इस फॉर्म को आसानी से भर सकते हैं। तो ये नंबर आप देख सकते हैं 5 लिखा हुआ है, तो यहाँ पर ये जो आपको एलिजिबिलिटी भरनी है, ये 5 यहाँ पर नंबर भर देना है। इसके बाद सेम चीज़ें यहाँ पे भरनी है, आप देख सकते हैं यहाँ पे भी वही सारी चीज़ें दी गई हैं। तो यहाँ पर लेकिन 5 मत भरिएगा, पहले इसको पूरा पढ़ लीजिएगा, फिर आप इसको भरिएगा, ठीक है? अब यहाँ पर जो ज़्यादातर बच्चे भरेंगे, वो पार्ट 2 भरेंगे, इसमें पॉइंट 2 भरेंगे, क्योंकि इसमें कहा गया है 50% मार्क्स ग्रेजुएशन में है और या पीजी में है, दोनों में से किसी में भी, और पास है या अपीयरिंग है आप बीएड में, तो ये चीज़ आप भर सकते हैं। तो यहाँ पर आपको क्या भरना है, 2 भरना है। 6 टू 8th वाले कॉलम में आप 2 भर दीजिए। इसके बाद आइए, इसके बाद बोला गया सब्जेक्ट ऑफर्ड फॉर पेपर 2। अब पेपर 2 के लिए अगर देखिए आपके पास 2 सब्जेक्ट आ रहे हैं, मैथमेटिक्स और साइंस आ रहा है, सोशल साइंस आ रहा है। कुछ बच्चे ऐसे होंगे जो मैथ्स ज़्यादा प्रेफ़र करते होंगे, कुछ ऐसे होंगे जिनकी सोशल साइंस ज़्यादा अच्छी होगी, तो उस हिसाब से आप इसको भर सकते हैं। जैसे मैं मैथमेटिक्स का हूँ, तो मैंने मैथ्स और साइंस भर दिया। इसके बाद क्वालिफाइंग एग्ज़ामिनेशन में अगर आपने डिप्लोमा किया है एजुकेशन में, तो आप डिप्लोमा भर दीजिए, डिग्री करी है तो डिग्री भर दीजिए, ठीक है? इसके बाद यहाँ पर फिर से सिक्योरिटी पिन पूछी गई है, आपको सिक्योरिटी पिन भरनी है और आगे बढ़ना है, ठीक है? फिर एक आपके पास आर यू श्योर करके एक ऑप्शन आएगा, उस पे ओके करिएगा, आगे बढ़िएगा। अब यहाँ देख सकते हैं आप क्वालिफ़िकेशन डिटेल्स पूछी गई हैं। क्वालिफ़िकेशन डिटेल्स में डिग्री इन एजुकेशन के बारे में पूछा गया है कि आप पास हो चुके हैं तो पास यहाँ करिए, अपीयरिंग है तो आप लोग अपीयरिंग कर दीजिए। इसके बाद आप देख सकते हैं यहाँ पे ईयर ऑफ पासिंग या अपीयरिंग पूछा गया है कि आप इसको कब पास किए थे, 2022 में पास किए थे या 2021 में पास किए थे, ये सारी बातें आप लोग को यहाँ पर लिखनी है, ठीक है? जैसे 2022 में अभी रिसेंट में किए हैं तो 2022 आप इसको लिख सकते हैं। इसके बाद यहाँ पर पूछा गया है कि कोर्स का नाम क्या था, तो एजुकेशन या एलिमेंट्री या सेक्टर, यही आपके कोर्स का नाम रहेगा, इसमें कोई भी चेंज नहीं होगा। जिस भी यूनिवर्सिटी से आपने किया है, जैसे लखनऊ यूनिवर्सिटी है मान लीजिए, तो लखनऊ यूनिवर्सिटी से किया है तो लखनऊ यूनिवर्सिटी आ जाएगी यहाँ पर, या जो भी आप यूनिवर्सिटी करे हैं, तो डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन लखनऊ जैसे आ गया, या जिस भी यूनिवर्सिटी से आपने किया है, ठीक है? उसको आप यहाँ पर आसानी से चेक कर सकते हैं। आप डाल दीजिए, जैसे लखनऊ मैंने डाला था तो देखिए आ गया है। इस तरीके से जो भी आपका डिपार्टमेंट होगा, उसको आप लोग डाल देंगे और यहाँ पर आपका आ जाएगा, ठीक है? अब यहाँ पे देखिए डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन लखनऊ सीतापुर रोड ऐसे करके दिया है, तो डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन लखनऊ यूनिवर्सिटी डालेंगे, ठीक है? तो ये भी सही रहेगा। तो यही वाला लगा देते हैं, डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन लखनऊ यूनिवर्सिटी, ठीक है? इसके बाद देखिए आपको ये समझना है कि यहाँ पर पास्ट भर दिया, ये सब चीज़ें हो गई। रिजल्ट मोड आपका अगर सीजीपीए बेस्ड रहा है तो सीजीपीए भर दीजिए, परसेंटेज बेस्ड रहा है परसेंटेज भर दीजिए। अब इसके बाद देखिए आपसे टोटल मार्क्स पूछ रहा है, ऑब्टेन्ड मार्क्स पूछ रहा है और मार्क्स का परसेंटेज पूछ रहा है, ये भी आपको भरना पड़ेगा। और जिस भी इंस्टीट्यूट से आपने बीएड या जो भी आपने डिग्री करी है, उसको आप लोग यहाँ पर इंस्टीट्यूट का पिन कोड लिख दीजिएगा, ठीक है? और फिर इस सिक्योरिटी पिन को भर के आप आगे बढ़ सकते हैं।
इसके बाद आप नेक्स्ट पॉइंट पे आएँगे, जो अगला हमारे पास स्लाइड रहेगी, जो अगला पे मतलब वो रहेगा जब आप आगे बढ़ेंगे, तो इसमें फ़ोटोग्राफ अपलोड करनी है। अब फ़ोटो जो अपलोड करनी है, इसमें आप देख सकते हैं जो मिनिमम साइज़ होना चाहिए वो 10 केबी से 200 केबी के बीच में इसका साइज़ होना चाहिए। जेपीजी फ़ॉर्मेट में आपकी पिक होनी चाहिए। इसी तरीके से सिग्नेचर जो है, ये 4 केबी से 30 केबी के बीच का होना चाहिए। ठीक है? ये स्पेसिफ़िकेशन ज़रूर याद रखिएगा, तभी आपकी फ़ोटो अपलोड हो पाएगी, ये चीज़ याद रखिए। इसके बाद जब आप फ़ोटो अपलोड करेंगे तो एक बात याद रखिएगा, यहाँ पर आप चूज़ फ़ाइल करेंगे, जहाँ पे भी आपकी फ़ाइल होगी, ब्राउज़ करके आप चेक कर लीजिएगा। एक्शन में आपका लिख के आएगा अपलोड फ़ोटोग्राफ, ठीक है? जब अपलोड फ़ोटोग्राफ करेंगे तो यहाँ पे अपलोड डॉक्यूमेंट लिख के आ जाएगा, ठीक है? इस पे आप टैप करके अपना डॉक्यूमेंट भी देख सकते हैं, जो आपने फ़ोटो अपलोड करी है वो क्या है। इसी तरीके से आप सिग्नेचर भी अपलोड करिएगा, यहाँ पर अपलोड सिग्नेचर लिख के आएगा, उस पे टैप करिएगा, फिर आपका यहाँ पे ब्लू मतलब लाइन में लिख के आ जाएगा कि अपलोडेड डॉक्यूमेंट। तो इस तरीके से आप अपना फ़ोटो और सिग्नेचर को अपलोड कर सकते हैं, फिर पिन डालिए, सेव एंड नेक्स्ट कर दीजिए। लेकिन सेव करने से मैं एक बार ये ज़रूर कहूँगा कि दोनों डॉक्यूमेंट्स को आप देख ज़रूर लीजिएगा कि सही अपलोड हुए हैं या नहीं हुए हैं। ठीक है? इसके बाद आते हैं सेव एंड नेक्स्ट करते हैं। सेव एंड नेक्स्ट करेंगे तो फिर से देखिए ये येस और नो पूछेगा तो येस करिए और फिर आगे बढ़ेगा। यहाँ पर सेशन इसके बाद आपका जो अगला कॉलम आएगा वो एग्ज़ामिनेशन सिटी डिटेल्स करके आएगा। तो आप जहाँ भी एग्ज़ाम देना चाहते हैं, जैसे आप स्टेट जैसे मैं उत्तर प्रदेश का हूँ, तो मैंने यहाँ उत्तर प्रदेश डाल दिया और जो भी आपका एग्ज़ामिनेशन सिटी है, जैसे हम लखनऊ डालते हैं, तो लखनऊ हमने डाल दिया। तो इस तरीके से आप भी अपना एग्ज़ामिनेशन सेंटर को डाल सकते हैं। तो इस समय देख सकते हैं इतनी कैपेसिटी है, इतनी ऑक्यूपाई हो गई है और इतनी वेकेंट है। तो ये काम आप जल्दी से जल्दी कर लीजिए, जिससे आपका जो भी आप सेंटर चाहते हैं, वो आसानी से आप लोग को अलॉट हो जाए। ठीक है? फिर आप जो भी यहाँ पर 892 ये जो भी इसमें वो पूछेगा सिक्योरिटी पिन, आप उसको डालिए और सेव कर दीजिए और उसके बाद फाइनल सबमिशन पे आ जाइए। ठीक है? तो इस तरीके से आप इसको कर सकते हैं। इसके बाद देखिए फाइनल सबमिशन के लिए आ जाएगा, आपके पास ऐसे रजिस्ट्रेशन फॉर्म कंप्लीटेड लिख के आएगा, एप्लीकेशन फॉर्म कंप्लीटेड लिख के आएगा, फ़ी पेमेंट बचा हुआ है, फिर फ़ी पेमेंट आप करेंगे। यहाँ पर पे एग्ज़ामिनेशन फ़ीस ₹1200 अगर जो भी आपकी होगी 1200 होगी या 600 होगी, जो भी होगी आप उसको पे करिएगा और आपका फॉर्म यहाँ से फिल हो जाएगा। ठीक है? लेकिन ये एक बात याद रखिएगा जब भी आप पेमेंट करें, तो अगर आपके पास नेट बैंकिंग है, तो नेट बैंकिंग से ही करें क्योंकि अक्सर ऐसा होता है कि पेमेंट सीटेड में फँस जाता है। ठीक है? तो यहाँ पर इस तरीके से हम लोग पूरा अपना प्रोसीजर फ़ॉलो कर सकते हैं। तो देखिए जब आपका फॉर्म भर जाएगा तो कुछ इस तरीके से आपके पास एक मैसेज आ जाएगा, ठीक है? इसको आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर कि जैसे मैंने अपना फॉर्म भरा है तो इसमें आ गया है कंप्लीटेड, कंप्लीटेड और यहाँ पे तीनों कंप्लीटेड हो गया है। इसके बाद कन्फर्मेशन पेज जो भी है उसको आप लोग ज़रूर डाउनलोड कर लीजिएगा, ठीक है? जिससे आपको ये रहे कि आगे जब भी आपको एडमिट कार्ड निकालना है, कुछ भी निकालना है, आप आसानी से निकाल सकें।